आज हम गए आदियोगी के मूर्ति देखने चिकबल्लपुर में। आंध्र प्रदेश में स्थित रहस्यमयी 16वीं शताब्दी का लिपक्षी मंदिर, मोनोलिथिक नागालिंगा स्ट्रक्चर, हैंगिंग पिलर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंदी स्टैचू, जटायु थीम पार्क और अंत में देखा आदियोगी पे लेजर शो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी आप सबको मैं ये खूबसूरत चीजें दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। आज हमारे डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता बहुत ही सीनिक है और बहुत ही खूबसूरत है। 3 घंटे बस जर्नी के बाद हम पहुंचे लिपक्षी मंदिर। लिपक्षी मंदिर जाते वक्त हमें जटायु थीम पार्क का नजारा दिखता है, तो आते वक्त मैं उसके सारे डिटेल्स आपको दिखाऊंगी। हम ग्रुप टूर में गए थे, तो वहां पे हमें बहुत सारे दोस्त मिले। लिपक्षी आंध्र प्रदेश में है। बेंगलुरु से अप्रोक्स 2 से 2.5 घंटे का ड्राइव है। रोड ट्रिप काफी स्मूथ है और यहाँ एक परफेक्ट वनडे ट्रिप बन सकता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आते हो, पूरा आर्किटेक्चर आपको विजयनगर एम्पायर के टाइम में लेके जाता है। हर पिलर पे इतनी डिटेल्ड कार्विंग्स है कि आप बस देखते ही रह जाओगे। कहते हैं कि यही वो जगह है जहां जटायु ने रावण से लड़ते हुए अपनी जान दी थी, और जब भगवान राम यहां आए, उन्होंने कहा ले पक्षी, यानी उठो पक्षी। इसी से नाम पड़ा लिपक्षी। ये मंदिर वीरभद्र टेम्पल लिपक्षी का हिस्सा है और इसका आर्किटेक्चर विजयनगर एम्पायर की कला और शिल्प कला का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। मंदिर में आपको बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स और स्टोन कार्विंग्स देखने को मिलते हैं। हर पिलर पर देवताओं, डांसर्स और मिथोलॉजिकल सीन्स को बहुत बारीकी से कार्व किया गया है। यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन है हैंगिंग पिलर। इस पिलर के नीचे का पार्ट जमीन को टच नहीं करता। लोग इसके नीचे कपड़ा पास करके चेक करते हैं और सच में ये लटकता हुआ लगता है। मंदिर के एक बहुत ही अद्भुत अट्रैक्शन है यहाँ का नागालिंगा स्टैचू। ये मैसिव शिवलिंगम एक ही स्टोन से कार्व किया गया है और इसके ऊपर देखिए 7 सिर वाला नाग इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इतनी डिटेलिंग और सिमेट्री देख के आप सच में हैरान रह जाओगे। मंदिर विजिट करने के बाद हम गए जटायु थीम पार्क देखने। ये कोई बड़ा थीम पार्क नहीं है जैसे केरला वाला, बल्कि एक स्मॉल बट इंटरेस्टिंग स्टॉप है जो आप टेम्पल विजिट के साथ इजीली कवर कर सकते हो। ये प्लेस फेमस वीरभद्र टेम्पल और जायंट नंदी के पास ही लोकेटेड है और लिपक्षी विलेज के एंट्रेंस पर एक रॉकी हिल के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा क्लाइंब करना पड़ता है स्टेयर्स और रॉक के थ्रू। टॉप पर आपको मिलता है एक पीसफुल व्यू पॉइंट और सराउंडिंग कंट्री साइड का अमेजिंग व्यू। परफेक्ट स्पॉट फॉर फोटोज, स्पेशली सनराइज या सनसेट। यहाँ पे हमें मिला एक छोटा सा कैफे जहाँ पे कुछ खाने की चीज, आइसक्रीम वगैरह मिल रहा था, तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और चल दिए नंदी स्टैचू की तरफ। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है नंदी स्टैचू, जो एक ही ग्रेनाइट स्टोन से कार्व किया गया है। लगभग 20 फीट हाई और 30 फीट लॉन्ग ये स्टैचू इतना मैसिव है कि आप पास जाके भी पूरा फ्रेम में कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसके ऑर्नामेंट्स, बेल्स और कार्विंग्स इतने डिटेल्ड है कि हर एंगल से अलग लुक देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंदी डायरेक्टली वीरभद्र टेम्पल की तरफ फेस करता है, जो शिवा और डिवोशन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है। इसके बाद लंच करके हम चल दिए चिकबल्लपुर में आदियोगी को देखने। बेंगलोर के पास एक ऐसी जगह है जहां शांति लिटरली फील होती है, जहां सिर्फ एक नजर में ही माइंड काम हो जाता है। वेलकम टू आदियोगी चिकबल्लपुर। आदियोगी का मतलब है फर्स्ट योगी, यानी भगवान शिव का वो रूप जिन्होंने योग का ज्ञान दुनिया को दिया। ये स्टैचू स्पिरिचुअलिटी और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है।
यहाँ आप क्वाइटली बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो या बस नेचर और साइलेंस एंजॉय कर सकते हो। शाम के टाइम लाइटिंग के साथ इसका व्यू और भी मैजिकल हो जाता है। 112 फीट ऊंची ये प्रतिमा भगवान शिव का रूप सिर्फ एक स्टैचू नहीं, बल्कि एक याद दिलाती है कि हम सब में एक योगी छुपा है। चिकबल्लापुर का ये आदियोगी सेंटर ईशा फाउंडेशन आदियोगी चिकबल्लापुर द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है लोगों तक योग और स्पिरिचुअलिटी का संदेश पहुंचाना। अगर आप बेंगलोर या कर्नाटक ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पे आपको एक सुविनियर का दुकान और एक छोटा सा कैफे मिलेगा। ये दुकान से आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए छोटे छोटे आदियोगी के स्टेचूज और बाकी चीजें भी ले सकते हो। शाम होने पर ये जगह और भी ज्यादा मैजिकल हो जाती है, जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगता है और आदियोगी एक गोल्डन ग्लो में चमक उठता है। और फिर शुरू होता है लाइट एंड साउंड शो, जहां सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक कहानी दिखाई जाती है, योगी की, जीवन की और आंतरिक शांति की। बैकग्राउंड में चलती आवाज शिव की कहानी, योगी की कहानी और उस पहले योगी की कहानी जिन्होंने इंसान को जीने का एक अलग तरीका सिखाया। जब रोशनी आदियोगी के चेहरे पर पड़ती है तो लगता है जैसे वो जिंदा हो उठते हैं। उनके आंखों में एक गहराई, एक शांति जो सीधा दिल तक पहुंचती है। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है, ना फोन ना दुनिया की टेंशन, सिर्फ आप और वो एनर्जी। म्यूजिक धीरे धीरे बिल्ड होता है और हर बीट के साथ एक अलग इमोशन जगता है, कभी शक्ति, कभी शांति, कभी एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी। और जब शो अपने एंड तक पहुंचता है तो दिल में सिर्फ एक ही एहसास रह जाता है, शांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूं। बाय।